आप जब भी कोई नया स्मार्टफोन या कोई पोर्टेबल गैजेट्स खरीदने जाते हैं तो हमेशा यह जरूर देखते हैं उस डिवाइस की बैटरी कैसी है, उसकी लाइफ कैसी है, क्योंकि बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिवाइस को रन करने के लिए। और कई बार ये कई लोगों को कंफ्यूज कर देती है कि कौन सी बैटरी डिवाइस में लगी होनी चाहिए, किस बैटरी का बैकअप अच्छा है, कौन सी बैटरी ज़्यादा सुटेबल है उनके डिवाइस के लिए। आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होने वाली जो बैटरीज हैं, जिसमें लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरी बाजार में आपको कई डिवाइसेस में देखने को मिल सकती हैं। लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरी में क्या डिफरेंस है, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है, वो सारी चीजें इसी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माई सेल्फ अनूप चतुर्वेदी एंड यू आर वॉचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान गैलेक्सी। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आइए सबसे पहले समझते हैं हिस्ट्री ऑफ लिथियम आयन। लिथियम आयन बैटरी का इतिहास काफी पुराना है। 1912 में विकसित किया गया यह डिवाइस पॉपुलर होता है ईयर 1990 में, जब इसको कई सारे डिवाइसेस में यूज किए जाने लगा। उन कई सारे डिवाइसेस में मोस्टली डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड थे, जिसे 1985 में डॉक्टर अकीरा योशिनी के नेतृत्व में जापान में सोनी कॉर्पोरेशन के डेवलपर्स की एक टीम ने पहली बार मार्केट में इसे लॉन्च करने की कोशिश की और इसे ईयर 1990 में कमर्शलाइज कर दिया गया, जिसकी वजह से ये कई सारे डिवाइसेस में यूज होने लगे। ये डिवाइसेस थे कैमरा, वेबकैम्स एंड कुछ अदर और छोटे डिवाइसेस। लिथियम आयन बैटरी की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ its high energy density, low self discharge rates and long cycle life, जिसकी वजह से इसे और भी कई डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तक इसे यूज किया जाने लगा। तो इस तरीके से लिथियम आयन बैटरी मार्केट में आज के टाइम पे एक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस हो गया है एज ए बैटरी बैकअप के लिए। अगर इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो बहुत ईजिली इसकी फंक्शनिंग समझी जा सकती है। लिथियम आयन बैटरी, जहाँ पे लिथियम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है बैटरी के डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के ड्यूरेशन पे, इस पूरी बैटरी का कंस्ट्रक्शन जो होता है, जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड सेपरेटर, साथ में करंट कलेक्टर जैसे 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को मेनली मेटल ऑक्साइड या फिर लिथियम ऑक्साइड से बनाया जाता है, वहीं नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कार्बन मटेरियल जैसे ग्रेफाइट से बनाया जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज किया जाता है लिक्विड या जेल, जो अलाउ करता है फ्लो ऑफ आयंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। सेपरेटर अगेन एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बहुत ही थिन एंड पोरस मटेरियल होता है। इसका यूज केवल दोनों इलेक्ट्रोड को शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए किया जाता है। करंट कलेक्टर, जिसका क्लियर नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो बैटरी से जनरेट होने वाले करंट को कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये कुछ फंक्शनिंग थी लिथियम आयन बैटरी की। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। अब उस पॉइंट पे पहुँचते हैं जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके डिवाइस के लिए, आपके डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन्स, इन सब के लिए कौन सी बैटरी ज़्यादा सुटेबल होती है। उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं एडवांटेज ऑफ लिथियम आयन बैटरी। सबसे पहले अगर बात करें कॉस्ट की, तो लिथियम आयन बैटरी को बनाने में काफ़ी कम खर्च होता है और ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण आज की डेट में भी कई सारे स्मार्टफोन एंड लैपटॉप भी इसी बैटरी को यूज़ करके बनाए जाते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज होता है हाई पावर डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी बैटरी है, एक छोटे साइज पे भी आपको बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करने की क्षमता इस तरह की बैटरी में आपको देखने को मिलती है। तीसरा एडवांटेज इसका है मोर लाइफ स्पैन। अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए तो ये बहुत ईजिली 4 से 5 साल आप बिना किसी प्रॉब्लम के इसे यूज कर सकते हैं। और चौथा इसका एडवांटेज होता है कंटेंट वोल्टेज सप्लाई। इसका मतलब ये कि आप अपने किसी भी डिवाइस में कितना भी लोड एक्स्ट्रा यूज़ कर लें, कितना भी लोड एक्सेस कर लें, पर इसकी सप्लाई एग्जैक्टली वैसे ही फिक्स होती है, जिसकी वजह से आपके डिवाइस में लगे हुए किसी भी कंपोनेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो स्मूथली रन करते रहते हैं। तो ये थे इसके एडवांटेज, जिसकी वजह से आज भी कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पे आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है। आइए कुछ जान लेते हैं इसके डिसएडवांटेज, क्या नुकसान है इसके, उसको भी समझ लेते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी बढ़ जाए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी बैटरी आपके डिवाइस के लिए सूटेबल हो। पहला इसका डिसएडवांटेज है लो एफिशिएंसी रेट। इसका मतलब ये कि
जिस तरीके से जब ये डिस्चार्ज होती है तो इसको चार्ज होने में समय लगता है, धीरे धीरे ही चार्ज हो पाती है। एक लंबे समय में आप इसको फुल चार्ज कर पाते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लिमिटेड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन 3-4 साल का ही है, इसलिए आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर पाते। हैवियर होती है अपने कंपटीटर, अगर कंपटीटर की बात करें तो यहाँ पे इसका कंपटीटर लिथियम पॉलीमर बैटरीज़ हैं। एज़ कम्पेयर टू लिथियम पॉलीमर बैटरी, इनका वेट जो है, इनका जो भार है वो कुछ ज़्यादा होता है। और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इनमें देखने को ये मिलता है कि इस तरह की बैटरी कई बार ब्रेक हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, फूल जाती हैं, क्योंकि बीच का सेपरेटर जो होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। यदि सेपरेटर अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो सबसे खतरनाक साबित होता है इस तरह की बैटरी के लिए। तो ऐसी चीज़ें आज के टाइम पे आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं कि बैटरी कोई ब्रेक हो रही है या उसमें से थर्मल रनअवे हो रहा। थर्मल रनअवे का मतलब ये है कि हीट के कारण उसमें लीकेज स्टार्ट हो जाता है। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलता है। उसका रीज़न ये होता है कि बैटरी के साथ लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक चिप वो सारी चीज़ें मेंटेन कर लेता है। अदरवाइज़ अगर लिथियम आयन बैटरी है तो आपको थोड़ा सा चार्जिंग के समय पे ध्यान देना होता है कि आप उसे चार्ज करने के बाद अपना चार्जर रिमूव कर लें, ताकि उसमें कोई भी एक्सेस वोल्टेज क्रिएट ना हो। तो ये थी लिथियम आयन बैटरी की कुछ इन्फॉर्मेशन। आइए समझते हैं लिथियम पॉलीमर बैटरी क्या होती है। लिथियम पॉलीमर बैटरी आयन बैटरी की तुलना में नई टेक्नोलॉजी है और यह है एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। इसमें लिथियम आयन के समान ही पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जेल या लिक्विड फॉर्म में ना होकर एक सॉलिड पॉलीमर का होता है, जिसकी वजह से इसे बहुत थिन फॉर्म में भी क्रिएट किया जा सकता है। इवन अगर बोलें कि एक थिन लेयर, एक थिन शीट के फॉर्म में अगर क्रिएट करना है इस तरह की बैटरी, तो आप इजीली इसे क्रिएट कर सकते हैं। आइए समझ लेते हैं इसका इतिहास, हिस्ट्री ऑफ लिथियम पॉलीमर बैटरी। ईयर 1970 में सॉलिड स्टेट बैटरीज का डेवलपिंग स्टार्ट किया गया और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी पाई गई। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बैटरी की कंपैरिजन यहाँ पे एक सॉलिड मटेरियल यूज़ किया जाने लगा एज ए पावर बैकअप के लिए। 1991 में जापानीज कंपनी सोनी कमर्शलाइज करती है सबसे पहली बार इसे मार्केट में, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड या जेल ना होकर एक पॉलीमर के जैसा यूज़ किया गया। इसलिए कहा जा सकता है कि ईयर 1970 के आसपास इसकी खोज की गई और इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है ईयर 2000 से, जब इसे कई तरह के डिवाइस में यूज़ किया जाने लगा और कई सारे ऐसे छोटे डिवाइसेस जहाँ पे इसका यूज़ बहुत इजी हो गया। जैसे आज के स्मार्टफोन अगर आप देख पाएँ तो स्मार्टफोन में जो बैटरी यूज़ की जाती है वो आपकी मैक्सिमम केसेस में लिथियम पॉलीमर बैटरीज हैं, जिसको क्रिएट करना बहुत छोटे फॉर्म में पॉसिबल हो पाया ईयर 2000 से। इसकी वर्किंग सेम वैसे ही वर्क करती है जैसे आयन के केस में करती है, बस केवल एक रीज़न है कि यहाँ पे जो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन उसके ही थ्रू होता है। एडवांटेज समझते हैं लिथियम पॉलीमर बैटरी के। पहला एडवांटेज है कि ये बहुत सेफ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लीकेज की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। और रीज़न होता है इसका सॉलिड या फिर पॉलीमर फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट का रहना। हाई एनर्जी डेंसिटी एंड लाइट वेट सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इसका, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे डिवाइसेस जहाँ पे अगर आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है तो ये लिथियम पॉलीमर बैटरी वेट में बहुत लाइट होती है, जिसकी वजह से आपका डिवाइस बहुत हल्का हो जाता है। दूसरा ये कि हाई एनर्जी डेंसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू आयन बैटरीज। पॉलीमर बैटरी में आपको ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, बहुत छोटी सी स्पेस में आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है इस लिथियम पॉलीमर बैटरी से। थर्ड एडवांटेज है हाईली फ्लेक्सिबल। इस तरह की बैटरी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। रीज़न होता है इसका सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं, जिस डिवाइस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर उसे उस डिवाइस के लिए ईजिली क्रिएट कर पाता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है लॉन्ग लाइफ। एज़ कम्पेयर टू आयन बैटरीज इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। यूँ कहें कि इसकी लाइफ जो आयन बैटरी की कंपैरिजन डबल से भी ज़्यादा होती है। एक और बहुत ही बेस्ट एडवांटेज आपको इस तरह की बैटरी में देखने को मिलता है लो सेल्फ डिस्चार्ज लेवल। इसका मतलब क्या कि जब कभी भी आप किसी भी डिवाइस को यूज़ नहीं करते तो ये बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। वहीं अगर आप लिथियम आयन बैटरी को यूज़ करते हैं, सेल्फ डिस्चार्ज होने की वजह से वो बैटरी रखे रखे भी डिस्चार्ज हो जाती है। और कई बार देखने को मिलता है कि ऐसी बैटरियां डीप डिस्चार्ज में चली जाती हैं, जिसको ईजिली फिर चार्ज करना पॉसिबल नहीं होता। एक लॉन्ग टाइम पीरियड आपको देना होता है उसे चार्ज करने के लिए। तो ये कुछ इसके एडवांटेज थे जो आयन बैटरी की कंपैरिजन काफ़ी
फ्लेक्सिबल थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, एक लॉन्ग लाइफ आपको प्रोवाइड होके मिलती है इस तरह की बैटरी के लिए। पर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे इसका कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू आयन बैटरीज हायर होता है। ये था लिथियम आयन एंड लिथियम पॉलीमर बैटरी के बीच का डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह की बैटरी को आइडेंटिफाई करना अपने डिवाइसेस के लिए ईजी हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप फ्रैंकली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।